Hello students, today our topic is various form of problems of human right violation. Various forms or problems of human right violation, that means जो मानवाधिकार उल्लंघन है उसकी विभिन्न समस्याएं। मानवाधिकार के बारे में हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि मानवाधिकार क्या होते हैं, उनकी मानव जीवन में क्या महत्वपूर्ण क्या महत्ता होती है। अब मानवाधिकार उल्लंघन यानी कि मानवाधिकार को जो एक प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए या वो प्रॉपर तरीके से सब लोगों को अवेलेबल है या नहीं है। जब मानवाधिकार किसी समाज में सही तरीके से लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, उनका उल्लंघन हो रहा है, यानी कि एक व्यक्ति जो ह्यूमन है वो लाइफ सर्वाइव कर रहा है, बट जो उसके बेसिक राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो उसे अवेलेबल नहीं है, उसे हम ह्यूमन राइट वायलेशन कहते हैं। तो ये मानव अधिकार उल्लंघन या इसकी समस्याएं या इसके अलग अलग रूप, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कम्युनिटी लाइफ इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टूडे। मानवाधिकार उल्लंघन की समस्या आज पूरे विश्व के समाज के सामने एक मुख्य समस्या है। यानी कि हमारे जो वर्ल्ड है, हमारा विश्व है, इस विश्व के ज़्यादातर देशों में मानवाधिकार उल्लंघन, ह्यूमन राइट वायलेशन इज़ अ कॉमन मेजर प्रॉब्लम, एक मुख्य समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ी है। It is related to all helpless and weaker sections who have been exploited for a long time, developing various kinds। और ये जो समस्या है ह्यूमन राइट वायलेशन की, मानवाधिकार उल्लंघन की समस्या, ये बेसिकली समाज के जो असहाय और कमज़ोर वर्ग होते हैं, जिनका समाज में विकसित समाज में बहुत प्रकार से, विभिन्न प्रकार से उनका शोषण हो रहा है, उन्हें ह्यूमन राइट्स प्रॉपर वे में अवेलेबल नहीं है, ये उससे संबंधित होती है। दोज इन द सोसाइटी नीड स्पेशल गुडविल, सपोर्ट एंड कॉपरेशन टू लीड आ डिग्निफाइड लाइफ। They are also deprived of the human right due to various forms of oppression and exploitation। हमारे समाज में आज बेसिकली जब हम बात करते हैं, समाज में जिन लोगों को सम्मानित जीवन बिताने के लिए और विशेष कॉपरेशन सहायता के लिए, विशेष सहायता के लिए, एक सम्मानित जीवन जीने के लिए उसकी ज़रूरत होती है, और दे आर ऑल्सो डिप्राइव्ड ऑफ देयर ह्यूमन राइट ड्यू टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन। वो विभिन्न प्रकार के विरोध और शोषण की वजह से उन्हें उनके जो मानव अधिकार हैं वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। हाउएवर इज़ द फॉर्म ऑफ दिस प्रॉब्लम, और ये समस्या का एक मुख्य रूप है। दिस कैन बी अंडरस्टूड इन द कंटेस्ट ऑफ वेरियस प्रॉब्लम रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। और इस जो ये ह्यूमन राइट वायलेशन, मानवाधिकार उल्लंघन की समस्या है, इसे हम विभिन्न प्रकार से जो सोसाइटीज़ में डिफरेंट इसके फॉर्म्स हैं उसके थ्रू इसे हम समझ सकते हैं। विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न हैं, वायलेशंस हैं और एक्सप्लॉयशंस हैं, जो उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उसकी वजह से मानवाधिकार से वो लोग, ये वर्ग जो है वो वंचित हो जाता है। इस समस्या का रूप कितना व्यापक है, यानी कि ये समस्या जो है हमारे सामने कितने बड़े स्तर पर है, कितने बड़े लेवल पर हमारे सामने खड़ी है। इसे मानवाधिकार से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याएं जो हैं उन्हें जानने के बाद हम इसे समझ सकते हैं, हम ये एहसास कर सकते हैं कि रियल में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी इन ऑल वर्ल्ड एंड इन मैनी कंट्रीज ऑल्सो और कंट्रीज़। हमारे देश में भी ये एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ी है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लोरेशंस, लैंगिक विभेद एवं शोषण, जो हमारी सोसाइटी की एक बेसिक एंड कॉमन प्रॉब्लम है। कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में इसे आप देख सकते हैं आपकी सोसाइटी में, जो सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लोरेशंस यानी कि लैंगिक विभेद और शोषण। मेल एंड फीमेल आर टू मेन gender in the society, but in the society we have very discriminations exist in our country between male and female। तो जो आप अपने समाज में और दुनिया के ज़्यादातर देशों में लैंगिक विभेद के, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपनी सोसाइटी में चारों तरफ देख सकते हैं। हमारे समाज में भी लड़के और लड़की, मेल और फीमेल के बीच में
काफ़ी प्राचीन समय से जो है बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारे विभेद आपको देखने को मिल सकते हैं। इनके बारे में आपने पहले भी अपनी स्टडी में जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा होगा। लैंगिक विषमता को बेसिकली एक बायोलॉजिकल फैक्ट माना जाता है, और जब सामाजिक मूल्यों के आधार पर जो हमारे सोशल वैल्यूज़ हैं, सोशल रिचुअल्स, सोशल कस्टम, इनके बेस पर जब एक फीमेल और मेल के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, और यहाँ पे जो एक मेल होता है उसे अब कंपैरिजन दैन फीमेल ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ज़्यादा राइट्स उसे अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पे जो एक फ़ीमेल के ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है, उनका उल्लंघन हो रहा है। और लिंग के आधार पर समाज में, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में है, प्रॉपर्टी के फील्ड में है, वो हमारे बेसिक राइट्स के फील्ड में है, या पर्सनल फ्रीडम के फील्ड में है, या रिचुअल कस्टम्स जो रिलेटेड टू ह्यूमन है, एंड फॉर फीमेल एंड फॉर मेल आर बहुत डिफरेंट, दोनों अलग अलग प्रकार से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन है, और यहाँ पे एक फ़ीमेल के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन हो रहा है। और ये ताज़ा इसका जो है उदाहरण है आपको प्रॉपर्टी में भी, जो बेसिकली मानता है कि जो हमारी इंडियन सोसाइटी है कि जो लड़का है वो अपने पिता के वंश को, परिवार के वंश को आगे बढ़ाएगा, लड़की को पराया धन इसमें कह करके संबोधित किया जाता है। लड़की के जन्म पर पहले बेसिकली आज भी आप देखते हैं बहुत सारे लोग जो है खुश नहीं रहते, और वो लड़की को एक बॉजिक बर्डन की तरह समझते हैं। और जो भ्रूण हत्या है ये भी सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन का एक बिग एग्जाम्पल है। लड़कियों को जो है पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, या लड़के के सामने उसे कम महत्व दिया जाता है, उसकी शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। सब सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशंस के एग्जाम्पल्स हैं। सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ पे ये जो आपका लैंगिक विभेद और शोषण, यानी कि जो शोषण किया जाता है लिंग के आधार पर, जैसे हमने देखा जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं, जो भेदभाव किया जाता है, और उसके अलावा जो महिलाओं हैं उनके साथ होने वाले जो यौन उत्पीड़न है और छेड़छाड़ पर सामान्य लोग जो हैं ध्यान नहीं देते, और इसे बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्योंकि से नहीं माना जाता, कॉमन चीज़ मानकर इसे इग्नोर कर दिया जाता है। और इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं उसमें लड़की की ही गलती निकाल दी जाती है, लड़की को उसमें दोषी ठहरा दिया जाता है। और जो हमारे एडवर्टाइजमेंट है उसमें फ़ीमेल्स को जो है एक आपत्तिजनक स्थिति में दिखाना, ये सब बहुत सारी कॉमन सी चीज़ें हैं। और बेसिकली ये सब हमारे जो है हमारे समाज में लैंगिक विभेद के बहुत बड़े उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारा है सोशल एंड मेंटल अब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का सामाजिक व मानसिक शोषण। बच्चों का सामाजिक और मानसिक शोषण से हम यहाँ बात करेंगे कि जब समाज में जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाना, उन्हें एक इम्पोर्टेंट यूनिट सोसाइटी नहीं माना जाता है। तो ये भी हमारा ह्यूमन राइट्स, क्योंकि चाहे कोई बड़ा है या छोटा है, ह्यूमन राइट्स आर इक्वल फॉर एवरीबडी। जो मानवाधिकार होते हैं वो सबके लिए इक्वल होते हैं, लेकिन जब कोई उम्र में छोटा होता है तो उसके ह्यूमन राइट्स को क्या हो जाता है, उसे कम आंका जाता है, उसे बड़े लोगों की तुलना में कम माना जाता है। किसी भी समाज में बच्चों को परिवार, स्कूल तथा समुदाय में विशेष सुरक्षा प्राप्त होना उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। दैट मीन्स जो चिल्ड्रंस होते हैं, चाइल्ड हैं, उन्हें उनकी फैमिली, स्कूल और कम्युनिटी में स्पेशल अटेंशन, स्पेशल सेफ्टी दिया जाना उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जब ये चीज़ें उसे प्रॉपर अवेलेबल नहीं होती हैं तो इसे हम कह सकते हैं कि ये उनके ह्यूमन राइट वायलेशन है। बट प्रेजेंट कंडीशन जो है कि डिफरेंट फील्ड में जो बिलो 16 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, किशोर होते हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार की घटनाओं में जो इनह्यूमैनिटीज़ बिहेवियर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा में 1989 में बच्चों के राइट्स को लेके जो सेशन हुआ था उसमें बहुत सारे प्रस्ताव, सजेशंस वहाँ पे रखे गए थे और वो पारित भी हुए थे। लेकिन बच्चों की जो फ्रीडम है, सेफ्टी है, उसे प्रमोट करने के लिए कोई प्रॉपर जो स्टेप नहीं उठाए जा सके। परिवार, स्कूल या डिफरेंट टाइप के जो ऑक्यूपेशंस हैं उसमें बच्चों को भयभीत कराने के लिए एक मॉरल, सोशल और एक वैधानिक लीगल क्राइम के रूप में नहीं देखा जाता, उन्हें नहीं माना जाता, उन्हें कॉमन एक्टिविटीज़ मान लिया जाता है। बच्चों के खिलाफ किसी भी तरह का कोई व्यवहार है और आज
आप देख सकते हैं कि जो भारत में भी लाखों बच्चे गंदे कूड़े से सामान बीन कर गलियों में फेरी लगाकर या अपने माता पिता के साथ वो भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो सभी कंडीशंस जो हैं, एक चाइल्ड के जो बेसिक राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, ये उनका वायलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारे सोशल और मेंटल अब्यूज़ हैं, यानी कि जो बच्चों का सामाजिक और मानसिक जो उनके साथ उनका शोषण हो रहा है, इसके प्रॉपर इम्प्लीमेंट प्रॉपर एनवायरनमेंट उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसे नेक्स्ट जो टॉपिक है इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना, ठीक है, ओके।